जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कल यानी कि 26 नवंबर कंप्लीट हो चुका है, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। तो अब आपकी जो अगली चीज़ होगी वो आगे की कट ऑफ, कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो कितने बनेगी। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं वो केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि अगर बात करें एग्जैक्ट कट ऑफ की तो वो तो ना आपको हम बता सकते हैं ना कोई और बता सकता है। केवल एक जो अनुमान होता है सब वहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ हम बताने वाले हैं उसके पहले कुछ आपको हम रीजन देंगे, कुछ आपको पॉइंट देंगे और वो पॉइंट बिल्कुल ऑफिशियल डाटा आपको बताएंगे, जिससे कि आप खुद अनुमान लगा सकें आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिएगा बिल्कुल पॉइंट वाइज हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन बिल्कुल हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही भी पॉइंट हैं जो कि आपके कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। और आपसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका स्कोर रहा है आपका एसआई के एग्जाम में मेल और फीमेल के लिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि और जो कैंडिडेट हैं उनको भी पता चल सके कि आपका एग्जाम जो स्कोर है मैक्सिमम और मिनिमम कितना रहा है आपके कमेंट को देखकर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर आप जरूर लिखें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो कितने हुए हैं। टोटल फॉर्म आपके एसआई की भर्ती के साल 2021 के 2,14,808 अप्लाई हुए हैं, जिसमें से अगर बात करें मेल के लिए तो वो आपके 1,58,207, और वहीं बात करें फीमेल के लिए तो 56,601 जो फॉर्म टोटल आपके अप्लाई हुए हैं एसआई की भर्ती में। अब इन फॉर्म को देखकर आपकी वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपको टोटल 465 हैं, जिसमें से मेल के लिए 400 और फीमेल के लिए 465 में से आपके टोटल 65 वैकेंसी हैं। किसके लिए? फीमेल के लिए। अब हम बात करते हैं कि इन फॉर्म में और इन वैकेंसी में यहाँ पर जो सबसे अब मेन फैक्ट निकल के आता है वो आपकी अटेंडेंस है, कि एग्जाम में आपकी अटेंडेंस कितनी रही है। तो कल आपको जो एग्जाम हुआ है ना वहाँ पर अगर बात करें मेल के लिए तो आपकी अटेंडेंस 68% रही है, यानी कि आपके 1,08,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट जो एग्जाम देने पहुंचे थे मेल कैंडिडेट। वहीं बात करें फीमेल के लिए तो फीमेल में आपकी जो अटेंडेंस है वो 65% रही है, जिसमें से केवल आपके 36,000 जो 800 कैंडिडेट हैं वो आपके एग्जाम देने पहुंची थी। अब अगर बात करें आपकी जो अगली प्रोसेस होगी वो होगी आपके फिजिकल की और आपके रिजल्ट की। तो आपका जो रिजल्ट है एग्जाम का, रिटन एग्जाम का, वो आपके एचएससी के चेयरमैन साहब ने, भोपाल सिंह जी ने बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि आपका रिजल्ट रिटन एग्जाम का अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा, और आपकी जो फिजिकल है वो आपकी 11 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। ये उन्होंने कहा है, हम आपको नहीं बता रहे। ठीक है जी, तो रिजल्ट आपको जल्दी ही आ जाएगा। अगर आपने एग्जाम दे दिया है, आपका स्कोर चाहे कितना भी हो, आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो अब जो कट ऑफ आपकी बनेगी वो दो बार बनेगी। दो बार किस बार? एक आपके फिजिकल के लिए, सेकंड आपकी मेरिट के लिए। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे आपकी जो फिजिकल के लिए कट ऑफ बनेगी रिटन एग्जाम की वो क्या बनेगी। तो कट ऑफ बताने से पहले कुछ ऐसे रीजन है जो कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, और वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और इन रीजन के आधार पर आप पहले खुद कट ऑफ डिसाइड कीजिएगा, फिर हमारी कट ऑफ देखिएगा। ओके जी। तो सबसे पहले देखिए, जो रीजन आपका पहला है वो आपका एग्जाम का लेवल, क्योंकि जो कोटा डिसाइड करता है ना वो सबसे मेन फैक्टर होता है आपका एग्जाम का लेवल कैसा रहा है। तो अगर बात करें एसआई के एग्जाम के कंपैरिजन में आपका जो एग्जाम था कल, उसका लेवल बिल्कुल आपका इजी था, क्योंकि आपका साल 2018 में जो एग्जाम हुआ था ना एसआई का, अगर हम उस एग्जाम से इस एग्जाम को कंपेयर करते हैं तो आपका बिल्कुल आधा लेवल भी नहीं बनता है डिफिकल्ट लेवल। तो आपका जो एग्जाम का लेवल रहा है आप खुद भी जानते हैं कि इजी लेवल रहा है। उसके बाद आपका सेकंड जो मेन फैक्टर है वो आपका अटेंडेंस है, कि एग्जाम में आपकी अटेंडेंस कितनी रही है। तो केवल आपकी 68% आपकी अटेंडेंस रही है, जिससे आपका जो कंपटीशन है वो घट जाता है। नंबर 3 चीज देखिए, वो आपका नॉर्मलाइजेशन। आपके एसआई के एग्जाम में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और ये जो अनाउंसमेंट की है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है भोपाल सिंह खत्री जी ने। ठीक है, और ये जो आपका एक अनुमान था कि आपके एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, वो कहाँ से आया था वो देखिए। अभी क्या हुआ था कि आपका जो मेल का एग्जाम हुआ था ना एसआई का, वहां पर आपके कुछ ऐसे सेंटर हैं जहां पर आपको दो पेपर देखने को मिले थे, और कुछ ऐसे बोल रहे कि तीन पेपर देखने को मिले थे। और वो सेंटर कौन कौन से? एक आपका रेवाड़ी का सेंटर है, दूसरा आपका गुरुग्राम का सेंटर है। तो रेवाड़ी में, गुरुग्राम में कुछ ऐसे हमें चीजें सुनने को मिली कि वहां पर आपके तीन पेपर हमें देखने को मिले हैं, और ये चीज एक्सेप्ट की है कि तीन पेपर बनाए गए थे। किन्होंने एक्सेप्ट की है? भोपाल सिंह खत्री जी ने। उन्होंने ये कहा कि आपको जो तीन पेपर है ना वो इसलिए बनाए गए थे ताकि एग्जाम में जो आपका लीक होने का चांस होता है पेपर का वो न रहे।
इसलिए 3 पेपर बनाए गए तो 3 पेपर बांटे गए हैं। और इनको लेकर क्या आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, एग्जाम कैंसिल होगा, तो उन्होंने दोनों चीज़ को मना कर दिया है। ना तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ना आपका एग्जाम कैंसिल होगा, क्योंकि जो पेपर बनाए गए थे उन्होंने पहले ही पता था कि आपके 3 पेपर बनाए जा रहे हैं और 3 पेपर बांटे भी जा सकते हैं। तो अब एग्जाम कैंसिल होने के बारे में और एग्जाम के नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप दिमाग से निकाल दीजिए, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, वहीं अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल के लिए केवल आपका एक जो सेट है वह पेपर का आपको देखने को मिला था। और इसके अलावा आपका एक और पॉइंट जो कि कट ऑफ को डिसाइड करने में आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपकी प्रीवियस कट ऑफ। आपकी जो भर्ती आई थी, प्रीवियस भर्ती साल 2018 में आई थी हरियाणा पुलिस असाई की, और वहां पर जो कट ऑफ आपकी बनी थी, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के लिए कितनी बनी थी। हम बात कर रहे हैं आपके फाइनल कट ऑफ की। तो मेल के लिए वैकेंसी आपकी सेम थी, इस बार भी 400 वैकेंसी और उस बार भी 400 वैकेंसी थी साल 2018 में। और वहां पर जो कट ऑफ आपकी बनी थी वो जर्नल के लिए 55.40, एससी के लिए 49.80, बीसीए के लिए 52.20, बीसीबी के लिए 53.80 कट ऑफ आपकी बनी थी। तो अब हम बात करते हैं कि साल 2021 में जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके दो कट ऑफ हम डिसाइड करेंगे, एक फिजिकल के लिए, दूसरी आपकी मेरिट के लिए। तो फिजिकल के लिए सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी। तो अगर आपका स्कोर है किसके बराबर है, साल 2018 के फाइनल कट ऑफ के बराबर, या फिर उससे एक या दो नंबर नीचे, ऊपर नहीं, या तो 18 कट ऑफ के बराबर है या फिर इससे एक या दो नंबर नीचे आपका स्कोर है, तो आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारी के एक्सपेक्टेशन है। और क्यों है, क्योंकि सबसे पहले देखिएगा उस भर्ती को 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल से अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसकी तैयारी किस लेवल की हो सकती है आप खुद जान सकते हैं। सेकंड चीज़, आपका वहां पर जो पेपर का एग्जाम का लेवल था ना, वो बिल्कुल आपका हार्ड था, एक एग्जाम से तो डबल से भी ऊपर था। और यहाँ पर जो आपका एग्जाम का लेवल बिल्कुल ईजी आपको देखने को मिला है। तो आपका टाइम, आपकी प्रिपरेशन, आपका एग्जाम का लेवल 3 साल में कितना बढ़ चुका है वो आप खुद जान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका जो स्कोर है वो साल 2018 की फाइनल कट ऑफ के बराबर है, तो आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं मेल कैंडिडेट। अगर बात करें फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो जो फाइनल कट ऑफ है ना, वह के ऊपर जाएगी। क्यों ऊपर जाएगी, उसके ऊपर जाने का सबसे मेन रीजन है आपका एक्स्ट्रा 20 नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ की बनती है ना एसआई के फाइनल है, वहाँ पर आपके रिटन एग्जाम के 80 नंबर है, प्लस में आपके 20 नंबर एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं पता एक्स्ट्रा 20 नंबर किसके लिए जोड़े जाते हैं, तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा एक्स्ट्रा 20 नंबर की वीडियो का, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताई गई है। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी फाइनल है, आपके रिटर्न एग्जाम को मिलाकर प्लस में एक्स्ट्रा 20 नंबर को मिलाकर वो कितने बनेगी, वो जर्नल के लिए 62 प्लस, या कि एक या दो नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद 80 के लिए 57 प्लस, बीसीए के लिए 58 प्लस, और बीसीबी के लिए 60 प्लस, और एडब्ल्यूएस के लिए 60 प्लस आपकी जो कट ऑफ है फाइनल रह सकती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फीमेल के लिए, तो देखिए आपकी जो कट ऑफ बनी थी फीमेल के लिए साल 2018 में, वैकेंसी आपकी जस्ट सेम थी, 2 वैकेंसी का फर्क है। इस बार आपकी 65 वैकेंसी और उस बार आपकी 63 वैकेंसी थी। जो आपकी कट ऑफ बनी थी साल 2018 में फीमेल के लिए, वो आपके 57.40 जनरल के लिए, एससी के लिए 51.40, बीसीए के लिए 53.80, और बीसीबी के लिए 57 जो आपकी कट ऑफ रही थी। तो अगर आपकी जो कट ऑफ बनेगी फिजिकल के लिए साल 2021 में, वो कितनी बन सकती है, वो आपके साल 2018 के किसके कट ऑफ के बराबर, फाइनल कट ऑफ के बराबर है, या फिर इससे एक या दो नंबर नीचे, ऊपर नहीं, या तो इसके बराबर है, या फिर इससे एक या दो नंबर नीचे आपके 18 के फाइनल कट ऑफ के बराबर है। तो अगर आपका इतना स्कोर है, आपको ये जो क्वेश्चन ठीक है उतने क्वेश्चन को आप 0.8 से गुणा कर दीजिएगा, आपका जो स्कोर तैयार हो जाएगा। और अगर आपका स्कोर 2018 के फाइनल कट ऑफ के बराबर या फिर उससे एक दो नंबर नीचे, तो आप फिजिकल की क्वालिफाई कर सकते हैं, केवल एक हमारी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो फाइनल कट ऑफ आपकी बनेगी रिटन एग्जाम प्लस में एक्स्ट्रा 20 नंबर को मिलाकर है। तो आपकी जो कट ऑफ रह सकती है फीमेल के लिए 2021 के फाइनल है, वो जनरल के लिए 68, जनरल के लिए 63 प्लस आपकी 63 प्लस है, एससी के लिए 54 प्लस, बीसीए के लिए 58 प्लस, और बीसीबी के लिए 60 प्लस, और एडब्ल्यूएस के लिए 62 प्लस जो कट ऑफ आपकी फाइनल रह सकती है। और साल 2018 में आपने देखा है, और इस बार आपने देखा कि आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी मेल से हाई जाएगी फीमेल की, क्योंकि जो आपका कंपटीशन होता है ना वो फीमेल में ज़्यादा है, वैकेंसी के लिए और आपके फॉर्म के लिए भी। तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है मेल से आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाली है फीमेल की। तो ये कुछ आपकी कट ऑफ जो कि आपकी फिजिकल के लिए प्लस में आपकी फाइन जो कट ऑफ रह सकती है एसआई के एग्जाम के लिए। तो बाकी देखिए हमारी बातें कितनी सच हैं कितनी झूठी हैं वो आपको पता चल जाएगा जल्दी, एक हफ्ते में क्या आपका जब रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करते जानकारी अच्छी लगी होगी, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।